यूएई में भारतीय प्रवासी की बेटी की शादी से पहले हुई मौत, समुदाय गमगीन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अबू धाबी में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी और समाज सेवी अनवर सदात मुक्कोनद हुसैन की अचानक मौत ने पूरे समुदाय को सदमे में डाल दिया है। 52 साल के अनवर अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ हफ्तों में केरल लौटने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया। अनवर अबू धाबी के मदीनात जायद शॉपिंग सेंटर में एक ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान के पार्टनर थे और उन्हें वहां हर कोई जानता और पसंद करता था, चाहे वो दुकानदार हो या ग्राहक। जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, मॉल की कई दुकानों ने श्रद्धांजलि के तौर पर अपने शटर बंद कर दिए। उनके चचेरे भाई नौशाद ने बताया कि अनवर बिल्कुल ठीक थे और खुश भी नजर आ रहे थे। हमने एक रात पहले ही शादी की तैयारियों को लेकर 1 घंटे से ज्यादा बातचीत की थी। वो बहुत एक्साइटेड थे। अनवर अपने फ्लैटमेट्स के साथ रहते थे और सोमवार की रात तक सब कुछ नॉर्मल था। रात में खाना खाकर वो सोने चले गए, लेकिन सुबह जब वॉशरूम बहुत देर तक बंद रहा तो साथियों को शक हुआ। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो अनवर अंदर बेहोश पड़े थे। उन्हें सिर पर हल्की चोट लगी थी, लेकिन असली वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। नौशाद के मुताबिक अनवर को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और वो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते थे, खासकर तब से जब उनके भाई की 5 साल पहले स्ट्रोक से मौत हो गई थी। अनवर 1996 से यूएई में रह रहे थे और शुरुआत में अपने चाचा की दुकान में काम करते थे। बाद में उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। वो केरल मुस्लिम कल्चर सेंटर के साथ भी जुड़े हुए थे और समाज सेवा में काफी एक्टिव थे। उनका परिवार केरल के कासरगोड जिले के ओडमा में रहता है। उनके पीछे उनकी पत्नी, 4 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की शादी 9 अगस्त को होनी थी, जिसके लिए अनवर ने व्हाट्सएप पर दोस्तों को इनवाइट करना भी शुरू कर दिया था। अब परिवार, खासकर उसकी मां, इस खबर से टूट गए हैं। केएमसीसी के लोग उनके शव को वापस भेजने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो बुधवार तक पूरी होने की उम्मीद है। नौशाद ने कहा कि वो हर किसी से अपनी बेटी की शादी की बातें करता था, बहुत खुश था, सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा। 90 साल के बुजुर्ग को मिला दुबई से वो सम्मान जो इतिहास में हो गया दर्ज। जब भारत की बंदरगाहों से लोग खाड़ी देशों की ओर सिर्फ उम्मीदों की नाव में बैठकर निकलते थे, न जेब में पैसे होते थे, न सिर पर कोई बड़ा सहारा, उस दौर में एक शिक्षक निकले थे मुंबई से। नाम था हाजी एन जमालुद्दीन। 26 फरवरी 1965 को वो समंदर पार करके दुबई पहुंचे थे। उस वक्त दुबई किसी मॉडर्न सिटी जैसा नहीं था, ना एयरपोर्ट था, ना इमिग्रेशन ऑफिस और ना ही किसी सरकारी रिकॉर्ड की कोई खास व्यवस्था। लेकिन उनके पास एक बस्ता था, दिल में एक सपना था और मन में ये मजबूत यकीन कि अगर कुछ दुनिया को बदलेगा तो वो है शिक्षा। हाजी जमालुद्दीन के पास तब कोई बड़ा प्लान नहीं था, सिर्फ एक मकसद था, लोगों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना। बिना किसी इमिग्रेशन स्टैम्प के वो दुबई में बस गए और वहीं से उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आज से 60 साल पहले का दुबई रेत और सीमित संसाधनों वाला इलाका था, लेकिन उन्होंने वहां शिक्षा की नींव रखी जो उस वक्त शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। समय बीतता गया और उनके सपनों ने भी आकार लेना शुरू कर दिया। साल 1984 में उन्होंने क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल की नींव रखी, जो आज 1700 से ज़्यादा बच्चों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहा है। ये स्कूल आज भी उन चुनिंदा संस्थानों में शामिल है जो बिना मोटी फीस लिए पढ़ाई का असली मकसद पूरा कर रहे हैं, यानी बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब जब हाजी जमालुद्दीन 90 साल के हो चुके हैं तो दुबई ने भी उनके योगदान को सलाम किया है। दुबई एयरपोर्ट ने एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें सम्मान दिया जो 1965 में तकनीकी रूप से उन्हें नहीं मिल पाया था, एक इमिग्रेशन स्टैम्प, जो 26 फरवरी 1965 की तारीख वाला था, जब उन्होंने पहली बार दुबई की धरती को छुआ था। इस पूरे ऐतिहासिक पल की शुरुआत उनके बेटे रियाज जमालुद्दीन ने की। उन्होंने दुबई एयरपोर्ट के सीईओ को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि उनके पिता के योगदान को पहचानते हुए उन्हें एक स्मृति चिन्ह के रूप में वह इमिग्रेशन स्टैम्प दिया जाए। यह सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, यह इतिहास को सम्मान देने की कोशिश थी। जब दुबई एयरपोर्ट ने इस अनुरोध को माना और जमालुद्दीन
परिवार को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, तो वह दिन केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि भारत और यूएई की दोस्ती, इंसानियत और मूल्यों की साझी विरासत के लिए यादगार बन गया। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष और सम्मान की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे सपने, मेहनत और नियत मिलकर दशकों बाद भी इतिहास में अपनी जगह बना सकते हैं। इन 5 मुस्लिम देशों में है सबसे ज्यादा हिंदू आबादी, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2010 से 2020 तक दुनिया में हिंदुओं की संख्या 12% बढ़ी है। ये संख्या लगभग 1.1 अरब से बढ़कर लगभग 1.2 अरब हो गई। चूंकि गैर हिंदू भी लगभग उसी दर से बढ़े हैं, इसलिए दुनिया की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी स्थिर ही रही। उसका मतलब है कि दुनिया की आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत पहले जितना था उतना ही रहा। 2020 तक दुनिया के अधिकांश हिंदू 99% एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही रहते हैं। बाकी हिंदू ज्यादातर उत्तरी अमेरिका या मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में रहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में हिंदुओं की आबादी 0.3% है। किसी भी देश या क्षेत्र में हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में कोई बड़ा बदलाव यानी कम से कम 5% अंक का नहीं हुआ है। कुछ देशों में प्रवासन के कारण मामूली बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए फिजी से भारत मूल के लोगों का पलायन हुआ और ओमान में हिंदू प्रवासियों की संख्या बढ़ी है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भी हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इनमें से कोई भी बदलाव 5% अंक की सीमा तक नहीं पहुंचा। 2010 से 2020 के दशक में मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या सबसे तेजी से बढ़ी। यहाँ हिंदुओं की संख्या 3.2 मिलियन यानी 62% की वृद्धि देखी गई। उत्तरी अमेरिका में हिंदू आबादी बढ़कर 36 लाख हो गई, यानी कुल उनकी आबादी में 55% की बढ़ोतरी हो गई। भारत और नेपाल के अलावा मॉरिशस ही इकलौता ऐसा देश है जहां हिंदू सबसे बड़ा समूह है। यहाँ की 48% आबादी हिंदू है। हालांकि मॉरिशस की हिंदू आबादी 6,20,000 है, जो इसे सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाले 10 देशों की सूची में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा हिंदू रहते हैं। दुनिया के 95% या 1.1 अरब हिंदू भारत में रहते हैं। 2020 तक 2 देशों में हिंदू बहुमत में है, भारत 89% के साथ, नेपाल 81% के साथ और 10 सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाले देशों में से 8 में हिंदू अल्पसंख्यक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाहर अमेरिका में सबसे ज़्यादा हिंदू 30 लाख है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में 11 लाख है, यूएई में 11 लाख का नंबर आता है। और प्यू रिसर्च सेंटर की नई स्टडी के अनुसार इन क्षेत्रों में हिंदुओं की आबादी गैर हिंदू आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग बेहतर नौकरी और जीवन की तलाश में अमीर देशों में जा रहे हैं, जैसे अमेरिका और यूएई में कई हिंदू गए। यूरोप में भी हिंदुओं की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, जो 22 लाख तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी 30% थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 0.4% के साथ हिंदू मामूली रूप से बढ़े हैं। उत्तरी अमेरिका में भी ये बढ़ोतरी 0.3% की हुई है। दशक के अंत तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा हिंदू थे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।